ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद यानी विभूति पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों परिणामों को लेकर के विस्तृत चर्चा महर्षि वेदव्यास ने की है। लक्षण परिणाम के अंतर्गत एक बात आई थी कल, जब कोई धर्म वर्तमान लक्षण में है तो उस वर्तमान लक्षण के साथ साथ अतीत लक्षण और अनागत लक्षण भी विद्यमान रहते हैं। जब तीनों एक साथ है तो फिर ये वर्तमान, ये अतीत और ये अनागत, ये अंतर क्यों? तो इसका समाधान किया है, यद्यपि तीनों विद्यमान रहते हैं परंतु उभरा हुआ एक ही रहेगा। जिस काल में वो धर्म विद्यमान है, वर्तमान काल में जो धर्म चल रहा है, उस वर्तमान काल में ही उसी टाइम, उसी वक्त अतीत हो, उसी वक्त उसी समय अनागत हो, ऐसा नहीं कहना चाहते। बस केवल वो दबे हुए रहेंगे। अतीत लक्षण और अनागत लक्षण वर्तमान काल के साथ रहते हुए दबे हुए रहेंगे, ये बात वो कहना चाहते हैं। इसके लिए एक मोटा स्थूल उदाहरण, एक एग्जाम्पल जो लोक में अमूमन हम लोग देखते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण महर्षि वेदव्यास देना चाहते हैं। वो कहते हैं, यथा पुरुषा एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवति इति। वो कहते हैं, जैसे एक पुरुष, एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो पुरुष शरीर में विद्यमान है, एकस्यां स्त्रियां रक्त, एक स्त्री में राग से युक्त है, अटैचमेंट से युक्त है, आसक्त है, चाहे वो मोह से आसक्त है या वो प्रेम से आसक्त है, पर आसक्त है एक स्त्री में, एक पुरुष। जब वो पुरुष जिस स्त्री में, वो स्त्री कोई भी हो सकती है, वो मां हो सकती है, वो पत्नी हो सकती है, वो बहन हो सकती है, वो मित्र हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जो अपने निकट रिलेशन में, निकट संबंध से जो कोई भी स्त्री है, उस स्त्री के साथ उससे संबंधित पुरुष आसक्त है, ये बात कहना चाहते हैं। जैसे पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त है तो स्त्री भी पुरुष के प्रति आसक्त रहती है, ये एक सामान्य नियम है। इसी सामान्य नियम को ध्यान में रखते हुए महर्षि वेदव्यास ने यह उदाहरण दिया है कि जैसे एक पुरुष एक स्त्री में आसक्त है, तो इसका यह अर्थ नहीं है वो किसी और स्त्री में आसक्त नहीं है। इसलिए कहना चाहते हैं, एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवति। शेषासु का मतलब है बाकी स्त्रियों में, न विरक्तो भवति, उनमें आसक्त नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है। जिस समय, जिस वक्त, जिस काल में, जिस स्त्री में वो पुरुष आसक्त है,
राग से युक्त है, प्रेम से युक्त है, एक अटैचमेंट रखता है, वो एक अपनत्व रखता है उस स्त्री में, उसी समय, उसी काल में बाकी और स्त्रियों में आसक्त है, ये नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि उसी काल में औरों के साथ कैसे हो सकता है? एक समय एक के साथ होगा, वो भिन्न समय में होगा। पर वो ये कहना चाहते हैं, वो आसक्ति, वो प्रेम, वो अनुराग, वो अटैचमेंट उसके अंदर अन्यों के प्रति होते हुए भी वो दबा हुआ है। वो राग, वो अनुराग उसके अंदर दबा हुआ है, क्योंकि एक समय उस स्त्री में, जो स्त्री उनके सामने है, उसी में है। इसका ये अर्थ नहीं है बाकी स्त्रियों में वो आसक्ति, वो अनुराग नहीं है, पर वो कैसा है? वो दबा हुआ अनुराग है, वो दबा हुआ प्रेम है। जब ये जो सामने वाली स्त्री है वो हट जाएंगी, फिर दूसरी कोई स्त्री उसके सामने आएगी, वो बहन हो, वो पत्नी हो, वो मां हो, वो मित्र हो, तो उनके साथ प्रेम होगा। जब वो हटेगी तो तीसरे के साथ होगा, ये कहना चाहते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी में आसक्त है, इसका ये अभिप्राय नहीं है और किसी में उसकी आसक्ति होगी नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं? होगी नहीं, फ्यूचर में होगी। और जो फ्यूचर में, भविष्य में जो आसक्ति होगी वो अनागत के रूप में है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो अनागत के रूप में। और 2 दिन पहले किसी और स्त्री में उसकी आसक्ति थी, उसकी बुआ थी, उसमें आसक्ति थी, और वो बुआ नहीं रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो बुआ नहीं रही है, अब उसमें आसक्ति नहीं है, तो वो आसक्ति कहां चली गई? वो अतीत में चली गई। बात पकड़ में आ रही ना? वो अतीत में चली गई। तो किसी स्त्री के प्रति जो आसक्ति थी वो आज नहीं है, तो अतीत में चली गई है। आज जिस स्त्री में जो आसक्ति है वो वर्तमान में है। भविष्य में किसी और स्त्री में आसक्ति होगी, वो अनागत में है। तो यही कहना चाहते हैं कि एक समय एक जो रह रहा है वर्तमान में, उसके साथ बाकी भी रह रहे हैं, लेकिन वो दबे हुए रहेंगे। यही वो उदाहरण देना चाहते हैं। यही इन लक्षणों के बारे में, अनागत लक्षण, वर्तमान लक्षण और अतीत लक्षण, अर्थात भविष्यत काल, वर्तमान काल और भूतकाल, तीनों काल एक साथ रहते हुए एक समय, एक काल उभरा हुआ रहेगा, बाकी 2 काल उसके साथ रहते हुए भी दबे रहेंगे। जैसे कि एक पुरुष किसी स्त्री में आसक्त दिख रहा है वर्तमान में, अन्य स्त्रियों में भी उसकी आसक्ति, अनुराग, प्रेम होगा, पर वो होगा हाँ फ्यूचर में। और किसी के प्रति उसका अनुराग था, क्योंकि वो अतीत में चला गया, वो भूतकाल में चला गया, पर वो उसके अंदर वो दबे हुए विद्यमान है। वो कभी भी उभर सकते हैं, जब उसका वक्त, उसका टाइम, उसका काल आएगा तब वो उभर जाएंगे। इसलिए कहना चाहते हैं सबके प्रति आसक्ति बनी रहती है, पर वो दबी हुई रहती है। जब वो समय आएगा, वो सिचुएशन आएगा, वो परिस्थिति आएगी, वो माहौल उस समय तैयार होगा, उस समय जो उसके सामने होंगे उन्हीं के प्रति वो आसक्ति, वो अनुराग, वो प्रेम उभर करके आएगा। बाकियों के प्रति उस काल में नहीं उभरेगा, ये कहना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं यथा पुरुषा एकस्याम स्त्रियाम रक्तो न शेषासु विरक्तो भवति। अब एक बात कहना चाह रहे हैं प्रश्न के रूप में। अभी भी प्रश्नकर्ता को हृदयंगम नहीं हो पाया ये लक्षण, ये काल। कई बार, अनेक बार बताना पड़ता है। किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को बार बार बताने पर समझ में आता है। तो ऐसा ही एक प्रश्न करता है, उसको अभी उसके मन में ये बात बैठ नहीं पाई, इसलिए वो कहना चाहता है
अत्र लक्षण परिणामे सर्वस्य सर्वलक्षण योगाद अध्वसंकरः प्राप्नोति इति। वो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो लक्षण सब एक साथ रहते हैं, वर्तमान काल भी, भूतकाल भी, भविष्यत काल भी, अर्थात अनागत लक्षण, वर्तमान लक्षण, अतीत लक्षण तीनों एक साथ रहते हैं। अब बार बार ये बोल रहे हो तीनों एक साथ रहते हैं, तो अभी भी उसके मन में एक शंका, एक प्रश्न, वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वो दिमाग में नहीं बिठा पाया है, इसलिए वो प्रश्न कर रहा है कि लक्षण परिणामे, लक्षण परिणाम की जो चर्चा आप कर रहे हो, सिद्धांति से, उत्तरकर्ता से वो प्रश्न कर रहा है, जिस लक्षण परिणाम की चर्चा आप कर रहे हो, तो मेरा एक प्रश्न है, क्या सर्वस्य सर्वलक्षण योगात्, सभी लक्षणों का एक दूसरे के साथ योग होने से, आपने ही तो कहा कि ये तीनों लक्षण एक साथ रहते हैं। जब वर्तमान चल रहा है तो वर्तमान में अतीत भी है, अनागत भी है, ये आपने बोला। और जब अतीत चल रहा है, अतीत में वर्तमान भी है और अनागत भी है, ये आपने बोला है। जब अनागत चल रहा है तो उस अनागत में वर्तमान भी है और अतीत भी है, ये आपने कहा है। तो कह रहे हैं सर्वस्य सर्वलक्षण योगात्, सबका सबके साथ आपस में योग होने से, मतलब तीनों लक्षण है, तीनों का परस्पर एक दूसरे के साथ हर काल में सबका योग हो रहा है यहां पर। तो सर्वस्य सर्वलक्षण योगात्, सभी कालों का आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ योग होने से अध्वसंकरः प्राप्नोति। अध्वसंकर मतलब अध्वमार्ग, जो क्रम है ना, इन तीनों कालों का जो क्रम है, पहले भविष्यत काल का क्रम है, उसके बाद वर्तमान काल का क्रम है, उसके बाद में भूतकाल का क्रम है। ये जो क्रम है, इन क्रम से चलने वाले इन कालों को अध्वा शब्द से भी कहते, अध्वा मार्ग, यानी समय का, काल का मार्ग है। प्रथम अनागत के रूप में, द्वितीय स्तर पर वर्तमान के रूप में, और तृतीय स्तर पर अतीत के रूप में। ये तीनों का जो मार्ग है, तीनों का जो क्रम है, ये क्रम सा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने हर बार ये कहा तीनों एक साथ रहते हैं, तीनों एक साथ रहते हैं, तो इनका संकर हो जाएगा, मतलब एक खिचड़ी जैसा बन जाएगा, घुल मिल जाएंगे ये सब। संकर का मतलब घुल मिल जाना, पता नहीं लग जाएगा, पता नहीं पड़ेगा कि ये वर्तमान काल है या अतीत काल है या अनागत काल है, क्योंकि आपने बोला तीनों एक साथ रहते हैं। वो इस बात को भूल गया है कि एक उभरा हुआ रहता है, बाकी दबे हुए रहते, इस पर उसकी दृष्टि, उसकी नजर नहीं जा रही है। जो सिद्धांती, जो उत्तरकर्ता ये कहना चाह रहा था, उस पर उसकी दृष्टि नहीं जा रही, इसलिए ये प्रश्न उठा रहा है वो कि कालों का संकर हो जाएगा, सब घुल मिल जाएंगे, कैसे पता लग जाएगा हमको कौन सा काल चल रहा है? जब तीनों साथ में रहते हैं तो ये वर्तमान काल मानूं, मैं भूतकाल मानूं या भविष्यत काल मानूं, ऐसा अपने मन में रखता हुआ ये प्रश्न कर रहा है। तो कह रहे हैं तो अध्वसंकर प्राप्त हो जाएगा, ऐसा परई दोषश्च उद्यते, दूसरे प्रश्नकर्ताओं के माध्यम से प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। अब उत्तर तो आप भी समझ पा रहे हैं, सरल हो गया, आपको तो आ गया उत्तर क्या है। तो वही उत्तर महर्षि वेदव्यास ने उस प्रश्नकर्ता के प्रति दे रहे हैं, तस्य परिहारा, तस्य परिहार, उसका समाधान किया जा रहा है। क्या समाधान है? धर्मानाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम, धर्मों का जो धर्मत्व है, धर्मपन, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है, मनुष्यपना है, पशुओं में पशुत्व है, ये पशुपना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे ही धर्म में धर्मत्व है। ये जो त्वा त्वा बोलते हैं ना, जैसे हम लोग, जैसे हिंदी में पन कहेंगे या पना कहेंगे, धर्मपना या धर्मपन, इसी को संस्कृत में त्वा शब्द को जोड़ करके बोलेंगे। धर्म में धर्मत्व है, वस्तु में वस्तुत्व है, ठीक है ना? ऐसे मनुष्य में मनुष्यत्व है, पशु में पशुत्व है,
ये त्व ऐसा जो जोड़ते हैं, ये इकाई को बताता है, ये यानी एकता को बताता है, जिसको हम लोग जाति कहते हैं, जो एक होती है, सब में एक ही होती है, क्योंकि सब मनुष्यों में मनुष्यत्व है, एक ही है मनुष्यत्व। मनुष्यत्व 2 3 4 5 नहीं होते, सब में मनुष्यपना है। तो सब में जो रहने वाला जो है उसको कहेंगे जाति, कि सबके अंदर एक जैसा है, तो उसका नाम जाति। वो जाति एक ही होती है, मतलब मनुष्यों में मनुष्य जाति एक ही है, पशुओं में पशु जाति वो भी एक ही है। ऐसे ही ये कह रहे हैं धर्मों में धर्मत्व, धर्मों में धर्मत्व है, वो भी एक ही है। तो कहना चाह रहे धर्मानम धर्मत्वम अप्रसाद्यम, धर्मों में जो धर्मत्व है, धर्मपन है, उसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है, वो समझ में आ रहा है व्यक्ति को, क्योंकि धर्म तो अलग अलग है, धर्म तो अलग अलग है ना। वर्तमान लक्षण का धर्म अलग प्रकार का है, अतीत लक्षण का धर्म अलग प्रकार का है, और अनागत लक्षण का धर्म अलग प्रकार का। धर्म तो अलग अलग है, पर इन सब में रहने वाला जो धर्मत्व है वो तो है एक, वो धर्मत्व तो एक है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड है। तो ये कहना चाह रहे हैं धर्मानम धर्मत्वम अप्रसाद्यम सती च धर्मत्वे, जब धर्मत्व को स्वीकार हम कर रहे हैं, जब वो सब में धर्मपन स्वीकार कर रहे हैं, ये जो सब जो बन रहे हैं ना, ये तो काल की दृष्टि से तो बन रहे हैं, मेरी बात को समझना। वर्तमान काल में जो धर्म है वो अलग प्रकार का है, क्योंकि व्यक्ति तो अलग अलग होंगे ना, जाति तो एक होगी, इसमें कोई बात नहीं है, जाति तो एक ही होगी, लेकिन व्यक्ति अलग अलग होंगे। मैं मनुष्य हूं, मैं अलग हूं आपसे, आप मनुष्य हैं, आपसे मैं अलग हूं, और आपसे और मुझसे और जो यहां पर नहीं है वो अलग है हम सबसे। तो मनुष्य तो अलग अलग होंगे, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है, अलग अलग होते हैं, पर इन सब व्यक्तियों में रहने वाली जो जाति है, मनुष्यत्व, वो एक ही है, सब में एक ही होगी। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ, बहुत सरल बात है। तो ये कहना चाह रहे हैं जब धर्मों में धर्मत्व है तो बस समाधान हो जाएगा। तो सती च धर्मत्व में धर्मत्व के होने पर लक्षण भेदोपि वाच्य, फिर लक्षण का भेद भी तो बताना पड़ेगा, एक ही लक्षण कैसे होगा, फिर अलग अलग लक्षण होगा। धर्मत्व आप बोल रहे हो तो धर्मत्व तो अनेक में रहेगा ना, मेरी बात को समझना। धर्मत्व तो अनेकों में रहेगा, क्योंकि एक ही धर्मत्व होगा, और अनेक होने पर ही धर्मत्व की स्थिति आती है। जाति तब बनती है जब अनेक व्यक्तियों में वो बराबर एक जैसा रहे, वही जाति। मेरे में जो मनुष्यत्व है वो अलग, आप में जो मनुष्यत्व वो अलग, ऐसा नहीं है, एक ही है मनुष्यत्व सब में। मेरे में जो मनुष्यत्व है वही मनुष्यत्व आप में है, वो व्यापक है। जाति जो है व्यापक एक ही होती है, और व्यक्ति अलग अलग होते हैं। तो ये कह रहे हैं सती च धर्मत्वे, जब धर्मत्व को आपने स्वीकार किया, धर्मत्व को स्वीकार किया तो धर्म अलग अलग होंगे ना। जब अलग अलग धर्म होंगे तो अलग अलग लक्षण होंगे ना। तो ये कहना चाह रहे हैं सती च धर्मत्वे लक्षण भेदोपि वाच्या, फिर लक्षणों का भेद, अलग अलग लक्षणों का वर्णन आपको कहना चाहिए। कौन सा लक्षण है ये, वर्तमान लक्षण है या अतीत लक्षण है या अनागत लक्षण है, ये आपको बताना पड़ेगा, यही कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं ना वर्तमान समय एव अस्य धर्मत्वम, वर्तमान काल में ही धर्मत्व होता हो ऐसा तो नहीं है। धर्मत्व तो भूतकाल में भी रहता है, धर्मत्व अनागत काल में भी रहता है। ये कहना चाह रहे हैं न वर्तमान समय एव अस्य धर्मत्वम, वर्तमान के काल में ही धर्मत्व नहीं रहता, धर्मत्व तो सभी कालों में रहेगा। एवं ही, ऐसा ही, न चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात् इति। फिर वही उदाहरण दोबारा दे रहे हैं, कहते हैं क्रोध काले, जब गुस्सा आ रहा हो ना आदमी को, देखिए एक अजीब सी बात है ना,
हर कोई व्यक्ति ये बात समझता है कि गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा अच्छी चीज नहीं होती, बुरी चीज है। क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना हम सब जानते हैं, लेकिन सिचुएशन एक ऐसा आ जाता है व्यक्ति के सामने, वहां गुस्सा कर बैठता है। और जिस सिचुएशन में, जिस प्रसंग में, जिस परिस्थिति में आदमी को गुस्सा आ रहा हो, वो है क्रोध काल है। उस क्रोध के काल में राग तो नहीं आता, जिसके प्रति उसके मन में गुस्सा है, वो क्रोध भरा हुआ है, वो क्रोध निकाल रहा है, उसी वक्त उसी काल में राग भी कर रहा है। ऐसा थोड़ा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यही कहना चाहते हैं। तो एक समय एक रहेगा। हाँ, उस व्यक्ति के प्रति, जिस व्यक्ति में क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति के प्रति राग भी है क्रोध करने वाले के मन में, पर वो राग दबा हुआ है। उस समय वो राग उभरा हुआ नहीं रहता है। बस इतनी सी बात समझना है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।